ये मेरे पास सेल का स्टॉक है जी। सेल में क्या करना चाहिए, बने रहना चाहिए या कहाँ तक टारगेट आएगा इसका? सेल है 120 रुपए खरीद है, 104 पर ट्रेड कर रहा है। गौरांग, इस पर आप राय दे पाएंगे? तो हमारी की खरीदारी की राय थी, लेकिन जिस तरीके से हमने इस शेयर को मेरे ख्याल से 145 के तरफ गया था, तब हमारा लक्ष्य हासिल हो चुका था, तो हमने मुनाफा वसूली की राय दी थी। लेकिन ये जो गिरावट आई उसके कारण हम इस तरीके के स्तर देख रहे हैं। और धातु क्षेत्र को लेकर के हमें लग रहा है कि अगर आपको निवेश करना है तो सक्षम कंपनियों में निवेश करें। टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील हमारी खरीदारी की सूची में अब भी है, तो अगर इनको मौका मिलता है ऊपर की तरफ निकल करके लंबी अवधि के लिए परिवर्तन करने का, तो आप दोनों में से कोई भी एक शेयर चुन सकते हैं। या तो आप टाटा स्टील चुने या तो जेएसडब्ल्यू स्टील। ठीक है, तो ये थी आपके लिए राय सेल पर अब चलिए दूसरी क्या सलाह देंगे? 40 शेयर इनके पास है 1250 के भाव पर, और आज देख रहे हैं हालांकि इसमें बाइंग लौटी है टाटा स्टील में, लेकिन पिछले 11 दिनों में 9 दिन ये स्टॉक फिसला है। गिरावट पर रहने की कोशिश की गई है लेकिन और स्लाइड हो गया है। क्या इसमें भी आप निवेशित रहने की सलाह देंगे? 11 दिनों में से 9 दिन गिरा है, लेकिन 6 महीनों में अगर आप देखें या साल भर की भी तुलना करें अभिषेक, तो भाव काफी बेहतरीन रुझान हमने देखा है। और ये जो दूसरी तिमाही के नतीजों के आंकड़े आए थे, वो हमारी उम्मीद जो थी, अनुमान जो था, उससे बहुत बहुत बेहतर आए। और धातु क्षेत्र भी एक ऐसा क्षेत्र है जो चाइना प्लस वन पॉलिसी से बहुत ही अच्छी तरीके से फायदा होगा। और स्थानीय मार्केट पे तो हम सब जान ही रहे हैं, सरकार के तरफ से भारत निर्माण में खर्चा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, फ्रीवेज, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रियल एस्टेट क्षेत्र में सुधार, निजी क्षेत्र से कैपेसिटी एक्सपेंशन में निवेश, तो ये सब करने में आपको दो चीजों की बहुत ही आवश्यकता लगेगी, वो है धातु और सीमेंट। इसके बगैर आप एक सक्षम और मजबूत ढांचा खड़ा नहीं कर सकते। और टाटा स्टील जैसे में पहले भी जब हमने सेल का उत्तर दिया, सेल के ऊपर किसी निवेशक ने हमने सवाल पूछा था, तो हमने यही राय दी थी कि आप टाटा स्टील या जेएसडब्ल्यू स्टील, ये दोनों कंपनियों में परिवर्तन करें। तो 1200 के ऊपर का निवेश है, बाजार भी ऊपरी स्तर से नीचे आया है, लंबी अवधि का निवेश है, तो बने रहे। तो टाटा स्टील पे अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो इसमें जरूर बने रहने की सलाह है। दूसरी क्वेरी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट स्टॉक रिलेटेड न्यूज़। चलिए, तो आप आईटी में देखें तो कहीं ना कहीं एक अच्छे स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 3185 अगर आप देखें 1140 का कॉल ऑप्शन लेंगे। राजेश जी नमस्कार। अब इस फर्स्ट लेग ऑफ सेलिंग को ऑब्जर्व होता हुआ हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। आईटी अगर आप देखें वो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग विटनेस करता हुआ, होटल्स में ये आपका डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है, फार्मा में स्ट्रेंथ है, मेटल्स में शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं अब 10 बजे से आगे के बाजार को और आपके दो कन्विक्शन ट्रेड? जी देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे तो मार्केट में सेलिंग डेफिनेटली अब्सॉर्ब हो रही है एट लोअर लेवल्स। आईटी का सपोर्ट है, बिल्कुल मानता हूँ। और पिक भी वैसा ही रहेगा बिरला सॉफ्ट, जहाँ पे हमने स्ट्रेंथ देखी थी। और देखिए बिरला सॉफ्ट में जो लेवल है वो रहेगा 474 के ऊपर। बायस पॉजिटिव रखे, जो डीप मिले 474 के आसपास आप इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 465। मुझे लगता है इसका टारगेट होना चाहिए करीबन 495 to 500 ऑन एन इंट्राडे बेसिस। आईटी के साथ मेटल में जो सबसे बढ़िया दिख रहा है वो है वेदांता, जिसका स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव और सबसे बड़ी बात है ये अपने 10 डे के ऊपर मेंटेन करा है। सो 345 ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट रहेगा वेदांता का 370 से लेके 380, 370 380 का यहाँ पे एक सप्लाई पॉइंट है। तो ये इस लेवल पे वेदांता एंड दूसरा बिरला सॉफ्ट, बोथ लुक्स गुड टू मी। शॉर्ट कवरिंग आप देख रहे हैं मेटल काउंटर्स में, इसलिए पसंद आए वेदांत। और डायरेक्टर साहब आपके सामने